इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। जैसे ये पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है होगा, cos 2x का मतलब cos स्क्वायर माइनस, क्या ये cos 2x हो गया। अच्छा ये नीचे कौन है, इसको अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ इस बच्चे ने किया भी था, बिल्कुल सेम ये प्रोसेस किया उसने। फिर उसने क्या किया, इसको डिवाइड मार दिया, ये कितना बन जाएगा cot स्क्वायर x हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा -1, ये इंटीग्रल बन जाएगा। अब उसके आगे उसने इसको लिख दिया cosec स्क्वायर, तो ये cosec स्क्वायर तो नहीं होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर होता तो cosec स्क्वायर हो जाता, तो वो तो गलत हो गया। यहां तक तो इस बच्चे ने सही किया। अब क्या किया जा सकता है, इसमें हमारी ये कोशिश रहती है इस तरीके के क्वेश्चंस में कि कैसे भी करके रूट गायब हो जाए। जब ऐसा रूट टाइप का दिखने लगता है तो हम लोग रूट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसे रूट को गायब किया जा सकता है, रूट को गायब, जैसे ये ऐसा लिखा होता है यार, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, tan स्क्वायर होता है, और इसका रूट होता तो कितना बढ़िया बन जाता, बोलो भाई, ऐसा होता तो बढ़िया बन जाता। तो इसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता तो हो जाता, या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता तो हो जाता। बट ये लफड़ा कुछ और हो गया, तो हो गया तो उससे क्या, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते, उसमें कर सकते हैं इसको। क्या ये सेक स्क्वायर थीटा -1 बन सकता है, नहीं बन सकता है। अरे इसमें मैंने बोला सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका मतलब cot x को, अरे cot x को, अरे बोल रहा हूं यार, सेक स्क्वायर थीटा -1 cot x को, अरे वो अलग एंगल, ये अलग एंगल है, ये सब्स्टिट्यूशन दे दिया, बोलो भाई। अब वो एंगल अलग अलग है ना, मैं cot x को sec x नहीं लिख रहा हूं, होता भी नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूशन हमने दे दिया। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन दिया तो यहां dx को भी भगाना पड़ेगा। अच्छा cot का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, माइनस किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा सेक का, सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन, और फिर थीटा का अगेन डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहां से dx भी निकल आएगा भाई, अरे dx आ जाएगा कि नहीं। यदि dx को निकालने की कोशिश करें तो dx की वैल्यू आएगी माइनस का सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और अपॉन में कितना दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर। अच्छा कॉसेक स्क्वायर x को हमें किस में लाना है, सेक थीटा वगैरह में लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, अरे कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस का सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ही तो लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन सेक और टेन का नहीं दिख रहा है, बोलो भाई, dx को सेक और टेन में और ये भी सेक और टेन में कन्वर्ट, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये कितना लिखा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1,
टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा लिखा ये, और आगे आपका dx की जगह क्या लिख दोगे, माइनस, माइनस तो बाहर कर दे, माइनस का सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बन गया। अब इस इंटीग्रल को थोड़ा सा सॉल्व करें। एक ये नया इंटीग्रल बन गया, मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आपको दे दिया जाए, इसके लिए 2 मिनट देते हैं आपको। आप सोचो ये नया 3 दे देते हैं, ये नया इंटीग्रल बन गया। इतना नोट करें। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, पहले तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक, और फिर ऐसा लफड़ा दिख रहा है, बहुत तगड़ा लफड़ा दिख रहा है कि ऊपर सेक स्क्वायर नहीं बन रहा है। अरे बोलो भाई, यह सेक स्क्वायर होता ऊपर तो सब्सटीट्यूशन हो जाता है, टेन थीटा को कुछ टी मान लेते, तो यहां सब्सटीट्यूशन भी नहीं लग रहा क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर थीटा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। तो जब नहीं है तो कुछ और करना पड़ जाएगा। कुछ और क्या करना पड़ेगा, तो मजबूरी है, किधर जाना, साइन, और अब बस इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे। चले ये वाला किससे किससे हो गया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, किसने किसने कर लिया साइन कॉस में, बस कन्वर्जन बता दो कितना है। जैसे टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, और ऐसा कन्वर्जन किया, कितना आया, 1 मिनट, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस, ऐसा बन रहा है क्या, पक्का ये बन रहा है, पूरा माइनस, ऐसा ऐसा कुछ है, ये बन रहा है। साइन कॉस में अब तो बन गया, अब तो आसान हो गया। आप लोग तो चाहे तो साइन कॉस में हो जाए, लेकिन इधर साइन कॉस नहीं ज्यादा आसान लग रहा है, ये और ये देखो कौन आसान लग रहा है, कौन सा, ये आसान लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन में तो ये बहुत टफ है क्योंकि रूट को रिमूव करना होता है, यहां तो रूट नहीं है, मतलब ये आसान है। अरे इंटीग्रल तो बोलता है कि रूट गायब करे, तो वो तो खतरनाक है। चलो अब यहां से देखो, अब इसमें कितने लोग दिख रहे हैं, ये नोट हो गया ना इतना। अब इसमें कितने लोग दिख रहे हैं, साइन और 2 लोग दिख रहे हैं, एक में बना ले, किसमें, साइन स्क्वायर को 1 माइनस बना दे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ गलत तो नहीं लिख गया, शायद कुछ को गलत लग रहा हो, सही है, वो तारे एक नहीं, सही नहीं है, सही पक्का है। अब नीचे कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ऊपर बना सकते हैं क्या, ऊपर बना सकते हैं, ऐसा क्या कर दे, +1 कर दिया, और क्या कर दिया, -1। कोई किसी को दिक्कत, बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करें इसमें। एक तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा है ना, इंटीग्रल ऑफ सेक, एक तो इंटीग्रेशन आपका सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर से 1 प्लस कॉस स्क्वायर चला जाएगा, और सेक थीटा और कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। एक बच गया बेचारा, एक कुछ बच गया, एक बच जा रहा है, कौन सा इंटीग्रेशन, 2 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस, ये बच जा रहा है क्या, ये तो हो जाएगा ना सेक थीटा का इंटीग्रेशन, लॉग सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। ये तो हो गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन और लेके चलना, इसको नोट करें इतना। ये बहुत आसान हो गया। ले ये वाला तो कर लेगा, इसको इसको उठा लें। अब बहुत ध्यान से देखना, कोई बताएगा? ऊपर नीचे किससे? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और ये डी थीटा। अब यार एक चीज दो, ऊपर कॉस थीटा है और नीचे पूरा साइन में बना दो। नीचे पूरा का पूरा साइन में, तो 2 कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे साइन में बनेगा तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, मतलब कितना बचेगा? 2 माइनस साइन स्क्वायर। अब किसको टी मान ले? साइन को टी मान ले। साइन थीटा इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रल बनेगा माइनस का 2, ऊपर बना डी टी और नीचे बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या बना? 2 माइनस टी स्क्वायर। क्या इसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो जाएंगे? अरे बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन। इससे इसको घटा दो, कहां पर? हाँ, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये कितना हो जाएगा? कॉस क्यूब। हाँ, ऐसा। और उसको मान लो कि डी थीटा बेचारा कहां लड़ाई लड़ेगा जाके? डी थीटा वाले में भी तो आने लगेगा, और उसके साथ डी थीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे ना टी के टर्म में, तो वो वहां लड़ाई लड़ जाओगे तुम तो केवल इतना ही देख रहे हो, डी थीटा तो देख ही नहीं रहे हो। तुमको कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन देखना है, तुम कह रहे हो नहीं हमको केवल इतना देखना है, हमको ये देखना ही नहीं है, हमें इसको देखना है। अरे पूरा इंटीग्रल देखो। अभी इसका क्या करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन से या फिर स्प्लिट कर लो। अरे इनका डिफरेंस कितना है? अरे इनका डिफरेंस 1, और 1 डिफरेंस है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2 बाहर हो गया, 2 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर चला गया, और अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर, और तोड़ दीजिए इसको तोड़ दीजिए, तो दिस अपॉन दिस कितना? 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया कि नहीं इंटीग्रेशन? माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन दिस कट गया 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बोलो भाई, तो यहां बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और यहां बनेगा, यहां भी वही बन जाएगा। खत्म हो गया इंटीग्रल। खतरनाक इंटीग्रल था, देखने में बहुत अच्छा था क्वेश्चन। ऊपर केवल क्या लिख दिया? cos 2x की पावर 1/2, और नीचे बस वो जो पावर 1/2 था, वो बस वही, उसी ने सब गेम बिगाड़ दिया। क्योंकि इंटीग्रल में हमें ये फिर देखना होता है ना, वो रूट तो रिमूव करना है। और खतरनाक तो इसमें सेक एक्स को कॉट क्या मानना पड़ गया? नहीं, कॉट एक्स को सेक थीटा मानना पड़ गया। नहीं बन रहा तो बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती बना दिए। अरे बोलो भाई, ऐसा कभी माना ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री? जबरदस्ती करना पड़ जाता है, क्या करें। अब क्वेश्चन आया है, कहां पर पूरे को? शुरुआत में क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, तो वहां से भी मे भी बन सकता है। बन रहा है? हाँ, बन जाएगा। जरूरी नहीं कि कुछ भी, शायद आपके कुछ स्टेप्स बन जाए कि लास्ट में रिजल्ट निकल आए। चलिए, नोट हो गया सभी का? यदि इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन आए या 3 क्वेश्चन आए, तो एक खतरनाक क्वेश्चन होता है जो तो छोड़ना पड़ जाता है ना।
लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे तो सारे करके आते हैं। इस बार जेई मेंस में 360 में 360 आए थे, नहीं 300 का हो गया था ना, 300 में 300, 25 ही तो करने थे। कितने करने थे? 5 तो ऑप्शनल थे। इस बार केवल 25 देंगे और 25 के वो ऑप्शन नहीं है कि 10 देख लेते थे, शायद कोई खूबसूरत दिख जाए उसमें से। जैसे एक नजर में ऐसे पेपर देखते ना, दिख जाता अच्छा ये 4-5 क्वेश्चन है। मैथ्स में ऐसे देखते हैं हम, ऐसे मतलब जैसे करना है तो आप ऐसे दो, पेपर देखा, लेकिन पेपर तो दिखेगा नहीं वहां, तो ऐसे बढ़ाना ना पड़ेगा। उससे बढ़िया जो आया दिखा, अच्छा ये हो सकता है, ठीक है। थोड़ा भी लंबा चौड़ा दिखे तुरंत छोड़ देना, भले ही आ रहा हो। मैथ्स में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, सुनिए बहुत ध्यान से, मैथ्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है लेकिन वो बहुत खतरनाक लंबा चौड़ा जा रहा है, इसका मतलब हम तुरंत उसको छोड़ देंगे। भले ही आ रहा है हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर कोई दिखा, यदि ऐसा लग रहा है ये 3-4 लाइन में हो जाएगा, उसको कर लिया। ऐसे करके हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? हम तरीका बता रहे हैं, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, दो भी नहीं होंगे। ऐसे करके कितने कर लिए? 5-6। अब उसके बाद उधर केमिस्ट्री कर चुके होंगे क्योंकि एनसीईआरटी पूरा आया होगा, 12th में भी पढ़े हैं, नहीं भी अभी पढ़ेंगे या कुछ भी होगा तब भी पढ़ के आए हैं। वो किए लगभग 17-18 क्वेश्चन हो गए। इतना तो करना है। फिजिक्स भी लगभग एनसीईआरटी या इधर उधर से आ जाता थोड़ा बहुत, तो थ्योरेटिकल और कुछ ऐसे तो 15 क्वेश्चन उसमें भी मार देने, 17-15 लगभग बराबर चला जाता है। अब मैथ्स में देखो पहले, अच्छा ये लगेगा लेकिन ज्यादा बड़ा हो सकता, छोड़ दो, ये लगेगा। हाँ, कितने क्वेश्चन किए? 5-6-7 क्वेश्चन कर लिए। अब जब हो गया तो हमारा जो फ्लो बना हुआ था वो बिगड़ा, वो 5-6 निकल गए। अब फ्लो गड़बड़ाएगा क्योंकि जो आता भी होगा इंटीग्रेशन 1/√x+2 -√x-3, पता है ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज करना, लेकिन आंसर नहीं मिला पा रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है। पूरा सॉल्व हो गया, आंसर मैच, यहां गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छे लोग नहीं मिला पाते आंसर, समझ रहे हैं? तो अब वहां मिला नहीं तो थोड़ा दिक्कत नहीं हुई। अब वो दिमाग डिस्टर्ब की आता हुआ भी नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसको फिर करने की कोशिश करोगे, कहां गड़बड़ हो रहा, मैच नहीं हो रहा है। अब पता चला उसी में 20 मिनट चले गए, तो फ्लो बिगड़ गया। तो हमें फ्लो बिगाड़ना नहीं, जितने आ रहे हैं दिख रहे हैं, 3-4 लाइन में 5 लाइन में हो रहा जो क्वेश्चन समेट दिया मैथ्स में, 6-7 हो गए। उसके बाद 2-3-4 और निकल आते हैं, और जैसे 10 के ऊपर गए, जैसे 10 के ऊपर आप गए, आपका कितना परसेंटाइल बन जाएगा? 99 के आसपास पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? बस गेम खत्म। मेंस में तो सेलेक्ट हो गए ना, हमें किससे मतलब है? सिलेक्शन से मतलब है ना। हम सेलेक्ट हो गए, आगे एडवांस का पेपर आएगा ना, इससे मतलब ही नहीं। हमें इसमें क्या होना है? सेलेक्ट होना है। 99 बहुत है, 10 से ऊपर निकाल दो बस। मैथ्स में ये देखना, 10 जो भी 10 के ऊपर निकाल दिया जिसने, उसका 99 से ऊपर चला जाएगा परसेंटाइल मैथ्स में। और तुमने कहीं 17 कर दिए मैथ्स में, तो फिर वो ऐसा जाएगा 99.8, 99.89, 99.91, ऐसे जाएगा। समझ रहे हैं? रहेगा 99 वाला ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो 17-18 कर दिया, इसका मतलब है ना ओवरऑल रैंक पे बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। उधर परसेंटाइल में तो तुमको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। मैथ के 7 क्वेश्चन करने का मतलब तुम्हारे आसपास कोई दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? वो 7 ही 6 क्वेश्चन तो है जो कोई नहीं कर पा रहा है, और तो सब समेट रहे हैं। चाहे केमिस्ट्री वो भी समेट दिया, फिजिक्स भी समेट दिया, मैथ में वो जो कर ले गया उसकी रैंक
वही तो नहीं हो रहा है। तो भाई अब कोशिश कितनी करनी है, कितने क्वेश्चन करने। अच्छा अभी तो आपसे लग जा रहे होंगे, क्योंकि इधर मैंने दो क्वेश्चन बहुत आसान, दो क्वेश्चन पेपर आसान दे दिए, लग गए होंगे। इसके पहले वाले दिए थे, लगे थे, कितने लगते थे, माइनस बनाता था कितने, 5 नंबर, 15। जिसके 25 नंबर आते थे वो समझ लो 98 परसेंटाइल वाला था। आते थे 25 तो कितने आते थे, 60 आए तो तुम ले जाओगे 99 के ऊपर ले जाओगे। उसमें अच्छे क्वेश्चंस थे वो, मैंने किए क्या थे उसमें, लगभग पीवाईक्यू सब दे दिए थे, तुम समझ नहीं पाए, सब आए हुए क्वेश्चन होते थे। और अभी क्या है, अभी जैसे आ सकते हैं जो फॉर्मेट है वो हम दे रहे हैं। मतलब जेई मेंस का मतलब है कि यदि अपने टेस्ट सीरीज से 10-12 क्वेश्चन भी वैसे फंस गए तो ठीक है, 99 पहुंच गए। तो हमारा ये टारगेट है कि यार उसके जैसे 10-12 क्वेश्चन शायद आपके मैच हो जाएं। और जैसे जो बच्चे वो सुपर 30 वाले में हैं, अभी 4-5 बच्चे इस बार हम बढ़ा देंगे उसमें, और हटा देंगे, 5 बच्चे कम से कम हटाएंगे और 5 बच्चे बढ़ा देंगे, तो उनके चांस थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। वो 17-18 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस हिसाब का, जैसे कल पेपर है कौन से एक मिनट, जो सुपर 30 वाले को हाथ उठाओ एक बार, और इतने हैं, खड़े हो बेटा तुम, हाँ तुम खड़े हो। क्या आ रहा पेपर में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आएगा कल, और सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 1 घंटे का पेपर है, यदि आपने उसमें 1 घंटे में 12 क्वेश्चन कर लिए, कितने क्वेश्चन कर लिए, तो आप समझ लो वहां पर जेई मेंस में 20 कर पा रहे हो, यहां के 12 और वहां के 20। तो आप कोशिश करना 12 कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, वैसे कर सकते हो 12, आसान चैप्टर है। अरे बोलो भाई, 12 निकाल सकते हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में तो निकल जाएगा। ठंड में तुम लोग टी शर्ट पहन के तो आओगे नहीं, क्या पहन के आओगे, हुडी है ना, तो हुडी मिलती है, हुडी तो अच्छी सी हुडी है ना, आप लोगों के लिए मंगवा रहे हैं। बट उसमें जैसे मान लीजिए उसकी कॉस्ट मुझे कंफर्म पता नहीं कितना, क्या मान लीजिए 700 है या 1000 है, जो भी है हमें नहीं पता। मैंने क्या बोला, मुझे कॉस्ट पता नहीं है, जो भी कॉस्ट होगी कोशिश करेंगे कि अच्छी हो, है ना। उसमें कुछ पैसा आपको हाफ दे देना है और हाफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए मैं वैलिड रखूंगा, ठीक है। और मैं बता दूंगा कब से शुरू और कब खत्म, 2-3 दिन का ऑफर रहेगा। उसके बाद जो उसका मेन कॉस्ट होगा, प्राइस होगा, है ना, वो उस पे फिर जाएगा, है ना। 3 दिन में तो आप उसको हाफ पैसे में ले सकते हो, है ना। आज तो चिल्ड्रन डे है, तो सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रन डे मतलब हैप्पी चिल्ड्रन डे, है ना, समझ रहे हो, है ना। तो ज्यादा चिल्ड्रन विल्ड्रन पे ध्यान नहीं देना है कहीं पे, और अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। अब मुझे समझ, चिल्ड्रन डे अभी पूछता हूँ, चिल्ड्रन डे में क्या होता है, खड़ो, रुक जाओ, चिल्ड्रन डे में क्या होता है, देखा इसको पता है कि नहीं, कि कुछ और समझ रहा चिल्ड्रन डे बताओ प्लीज, है टीचर्स पार्टी देते हैं बच्चों को, लेकिन कब देते हैं, जब टीचर्स डे पे बच्चों ने, आप रेस्पेक्ट करोगे तभी तो पाओगे, कि टीचर से रेस्पेक्ट चाहते हो और खुद नहीं करना चाहते हो। बोलो भाई, पहले आप रेस्पेक्ट करें तो हम जानेंगे, अच्छा ये बच्चा है, ये वो बच्चा है ना। बैठो, चलो भाई, पार्टी हम आपको देंगे,
ठीक है, और इस चिल्ड्रन डे की नहीं, किसी और की, है ना। अभी जल्दी आपको पार्टी मिलेगी, एक पार्टी हम आपको देंगे, ठीक है, जल्दी से, मतलब 20 डेज या 30 डेज के अंदर, है ना, हम आपको देंगे।